जख्मी हो गई मेरी जान। छोड़ दो मुझे। तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाँ? इतनी हिम्मत कि तुम मुझे हाथ लगाओ। सब कुछ हमारे मंसूबे के मुताबिक होता रहा तो आज शाम को हम अजरबैजान की टीम से मिलेंगे, जिसके लिए हमें इस तवील फासले को तय करना जरूरी है। इस बार हम सिर्फ अकेले नहीं हैं, इन इंजीनियर्स के साथ साथ हमारे आजरी भाई भी हैं। इसलिए हमें थोड़ा ज्यादा मोहतात रहना पड़ेगा और तेजी से आगे बढ़ना होगा। अल्लाह हम सबकी मदद फरमाए। आमीन। एमरे जी कहिए कैप्टन। बाकी साथियों से राब्ता करके पूछो कहाँ है। IL Desik 1, IL Desik 2 calling. IL Desik 1, IL Desik 2. IL Desik मैं सुन रहा हूँ। कैप्टन शुक्रिया एमरे। कहाँ पर हो तुम लोग कमांडर? कैप्टन क्या ये आप हैं? जी हाँ, ये मैं ही हूँ। सच कहूँ कैप्टन, हमने आपको बहुत मिस किया। शुक्रिया भाई, मैंने भी। आप लोग कहाँ पर हैं? हमारे कोऑर्डिनेट 3 के करीब हैं कैप्टन। मजीद मालूमात देता रहूंगा। समझ गया मेरे भाई, इंशाल्लाह शाम में मुलाकात होती है। जिंदाबाद कैप्टन कागान। अल्लाह तुम्हारा निगहबान हो भाई। बहुत शुक्रिया कैप्टन। चलो साथियों, हम रवाना होंगे। कैप्टन, ये वही थे? कैप्टन बुजुर्ग थे? हाँ वही थे। कैप्टन बुजुर्ग साथ हो तो हर मुश्किल आसान है। चलो आगे बढ़ो साथियों, इंजीनियर्स को ढूंढते हैं। चलो। कम से कम इससे खून तो रुक जाएगा ना? कुछ बेहतर लग रहा है। परेशान नहीं हो तुम, दर्द है लेकिन ठीक हूं। सब जल्दी ठीक हो जाएगा। हम जल्दी यहां से बाहर होंगे इंशाल्लाह। तुम्हें लगता है कि वो हमें बचाने यहाँ आएंगे? हाँ, वो हमें बचा लेंगे, बिल्कुल बचाएंगे। हमारे कितने सारे इंजीनियर्स मार दिए इन्होंने, पता होगा उन्हें। हाँ, शायद उन्हें हमारे बारे में इल्म हो, लेकिन इससे हमें फायदा होगा या नहीं कुछ नहीं कह सकते। बोलने दो इन्हें, हमें कुछ भी नहीं होगा, हम बच जाएंगे। बिल्कुल। अंदर कुछ ज्यादा अंधेरा है। बस करो तुम, रोशनी का कोई मसला नहीं। हमें सिर्फ ये जाहिर करना है कि इंजीनियर्स यहाँ हैं। क्या ख्याल है इंजीनियर साहब? चलो देखते हैं कि कोई आपकी तलाश में यहाँ तक आता है या नहीं। ये औरत जख्मी है? हाँ।
जख्मी हो गई मेरी जान। छोड़ दो मुझे। तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाँ? इतनी हिम्मत कि तुम मुझे हाथ लगाओ। मुंह तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा, पागल इंसान। बस कैसे मारो, छोड़ दो नहीं, जान से मार दूंगा, जान से। अरे शेर, छोड़ दो इसे, मत मारो। तुमने मुझे हाथ लगाया, मैं तुम्हारी ज़बान काट डालूंगा। समझते क्या हो तुम? जान से नहीं हो तुम मुझे। मत मारो इसे। क्या ये तुम्हारा शौहर है? मेरी बात सुनो, बात सुनो मेरी। एक लफ्ज़ भी अपनी ज़बान से निकाला तुम्हारा गला काट कर फेंक दूंगा मैं। समझ गए तुम? कान खोल कर सुन लो, तुम सब भी सुन लो। अली शेर, दूर ले जाओ मेरी नजरों से। जी ठीक है। अली शेर, ठीक हो ना? हाँ, ठीक हो ना? तो फिर आप किस वक्त तक मीटिंग में पहुंचेंगे कैप्टन? हम रात में जल्दी सफर करने की कोशिश करेंगे लेफ्टिनेंट, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनका सामना ना हो। जी मैं समझ गई कैप्टन। अल्लाह हाफिज लेफ्टिनेंट। शुक्रिया कैप्टन। सरदार। टीम, हम लोग चलेंगे। एमरे, हाँ कहो। कर्नल साहब, एक जरूरी बात करनी है। एक मिनट रुकिएगा आप, मैं अभी इनकी बात सुनकर आता हूं, आप लोग एंजॉय कीजिए। तुम्हें नहीं लगता मैंने आज कुछ ज्यादा खा लिया है पिया बेटा? क्या ख्याल है? मुझे नहीं लगता आप मुझे ज्यादा जानते हैं। हमारी जवानी में लोग ये समझते थे कि आपकी जिंदगी इस पर मुनहसिर करती थी कि आप क्या खाते हैं, लेकिन आज की सोच मुख्तलिफ है, और वो ये कि आप क्या नहीं खाते हैं। इब्राहिम का बताएं। हकीकत में इब्राहिम कौन है? हाँ? कोपूस को मैं अच्छी तरह जानता हूं। वो बहुत मुश्किल से खुलता है। वो खुद को किसी और पर जाहिर नहीं करता, लेकिन अगर उसने खुद को किसी के सामने पेश कर दिया तो वो तवील सफर पर उसको ले जाएगा। दरअसल मुझे लोगों को जज करने का एक वसीह तजुर्बा है। मैं एक नजर में बता सकता हूँ सामने वाला शख्स कितने पानी में है, और मैं शाज़ुर नादिर ही गलत ठहरा हूँ। लेकिन मैं आपको जब से देख रहा हूँ पिया बेटा, फैसला नहीं कर पा रहा। कहीं तुम उसे आधे रास्ते में छोड़ तो नहीं दोगी पिया? क्या तुम उससे सच्चा प्यार करती हो या नहीं? अच्छा ये बताओ मुझे, तुम उसे गम दोगी या फिर खुशियां दोगी? हैं? मेरी छठी हिस्स मुझे इस वक्त कुछ बताने से कासिर है। इस बारे में आपको नहीं बताना चाहती। इब्राहिम को ही अगर इस बारे में बताऊं तो वो ज्यादा ठीक रहेगा।
सही कहा ना मैंने? ठीक है बेटा, मैं जानता हूं कि मैंने एक खातून से थोड़ी तमीज से बात की है, लेकिन इसके बावजूद मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। वो मेरे लिए इतना अहम है कि किसी औरत के लिए बदतमीज होने पर कोई एतराज नहीं। मैं उसकी खुशी के लिए दुनिया की मैं ऐसी की तैसी भी कर सकता हूं। मेरा मतलब समझ गई आप? समझ गई। अच्छा आदमी मिलना मुश्किल है पिया। एक इब्राहिम को तलाश करना आसान है, लेकिन कोपूस को मिलना नामुमकिन है। तुमने तो अपने खाने को हाथ तक नहीं लगाया, वैसे का वैसा ही पड़ा है। क्या करती हो पिया बेटा? चलो शाबाश, जल्दी से खाना खाओ। शाबाश बेटा शाबाश। माफ कीजिएगा बाबा। तुमने तो खाना ठंडा कर दिया बेटा। आपने तो डरा दिया। अपनी गन जल्दी नीचे फेंको। लेकिन क्यों? जितना कहा जा रहा है उतना करो। वो जुनूबी मगरिब की तरफ चले गए, पहाड़ी इलाके में। निशानदेही की है मैंने। अब तकरीबन 2 घंटे गुजर जाएंगे और ये वो जगह है जहां उनकी कैंप है। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। ध्यान से। आयल दिजिक 1, आयल दिजिक 2, आगे बढ़ो। हम रास्ते में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं और आपको अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, समझ गया लेफ्टिनेंट। भाइयों कदम बढ़ाओ जल्दी। सरदार कुरसाद, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं फौरन आगे बढ़ना पड़ेगा। क्यों कैप्टन, क्या हो गया? ये रास्ता इतना आसान नहीं है सरदार। हमें अजरबैजान जल्द से जल्द पहुंचना पड़ेगा। किससे राब्ता हुआ और ये सारी मालूमात उन्हें कहां से मिली? मेरे ख्याल से शायद ईरानियों से मालूमात मिली होगी। तो फिर तो हमें चलना नहीं, उड़ना चाहिए। आगे खतरा है, जल्दी चलिए। जैसा कहा था वैसे किया ना? हाँ बिल्कुल तय। उन्हें वहीं भिजवा दिया। अच्छा है, बहुत अच्छा है। तैमूर, ये अजरबैजान वाला क्या मामला है? क्यों पड़े हो उनके पीछे? मैं उनके पीछे नहीं पड़ा हूँ, मैं उनके पीछे हूँ जो उनके पीछे जाएंगे। अगर आरजी मर जाए तो वो फौरन आएंगे। अब समझे? और वो लोग हैं कौन? मेरे ख्याल से ज्यादा चाय कर रहा है। सुनो, मुझे इतने सवाल पसंद नहीं। ठीक है तैमूर, तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि ये हमारे दरमियान राज रहेगा, वरना हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। मैंने अपने होठ सी लिए हैं, इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं करना। और वो बहुत सही भी है।
मेरे ख्याल से ये तुम्हारे जमीर के सुकून के लिए काफी होगा। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। ये लोग रुक क्यों गए? बारूदी सुरंग से कितने फासले पर है? 10 मीटर के फासले पर, ज्यादा दूर नहीं है। आगे आओ, आगे आओ, आगे बढ़ो बेवकूफो। क्या ये लोग अजरबैजानी हैं? हाँ, ये लोग अजरबैजानी हैं। यही तो चाहता था। तुर्किया में जो खत्म हो गए, उनकी खाक से ये उभरे। चलो 5 मीटर और। आते रहो, थोड़ा और करीब, मजीद 5 कदम। जब धमाका हो जाए तो मुझे सिर्फ लाशें चाहिए, कोई भी जिंदा ना रहे, समझ गए ना? बाबा से मुलाकात कैसी रही? उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। बाबा को? और तुम्हें ऐसा क्यों लगा? मुझे बस ऐसा लगा कि भरोसा नहीं उन्हें मुझ पर। शायद इसलिए क्योंकि मैं गैर मुल्की हूं। ये तुम्हारा वहम हो सकता है, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात हो सकती है बिया। शायद उम्र का तकाजा हो, और वो वैसे भी बहुत जिद्दी है। बल्कि आपको भरोसा है ना? आपसे पूछ रही हूँ इब्राहिम, आपको भरोसा है ना मुझ पर? ये किस किस्म का सवाल है बिया? आपको मेरा सवाल करना बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे जवाब नहीं देना चाहते इब्राहिम। आप सही कह रहे हो ना? आप नहीं आएंगे क्या? मुझे हेडक्वार्टर जाना है। आधी रात हो चुकी है, लेकिन आपका काम अब तक खत्म नहीं हुआ। क्या जाना जरूरी है? मेरे लड़के मिशन पर हैं, इसलिए मेरा हेडक्वार्टर जाना बहुत जरूरी है। हो सकता है वहां उन्हें मेरी जरूरत पड़ जाए। मैं कॉल करूंगा। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट।
कहो धमाका करते चलते। कैप्टन सबके लिए है। तुम इन्हें मौका नहीं देना गुस्सा, मार डालो इनको। वो लोग जा रहे हैं, जल्दी करो, फायर करो ऊपर। और तुम सब जिंदा नहीं बचोगे। लेफ्टिनेंट, इस तरफ धमाका खेज सुरंगे हैं। हम लोग कुछ ही देर में आपके साथ होंगे। हम पर फायर मत कीजिएगा आप लोग, समझ गए? जी समझ गया कैप्टन। बम है यहाँ पे, आप सब पीछे हट जाएं। यहाँ पर बम है साथियों, पीछे हट जाओ। ध्यान से दोस्तों, सब पहुंचाते रहना। समझ गए कैप्टन। समझ गए कैप्टन। हम समझ गए कैप्टन। अल्फान, हम लोग आ रहे हैं वहां पर। फायर मत करना, ठीक है? चलो टीम उठ जाओ, आओ चलें। गंदू नीचे करो। कैप्टन। अल्फान, मुरादो, मेरे भाई। मैं गालिब। अल्लूर। तुम ठीक हो? जी हाँ कैप्टन। हमें खत्म करने के लिए उन्होंने यहाँ पर बारूदी सुरंगें बिछाई थी। अल्लाह ने बचा लिया बस। हाँ, शुक्र है अल्लाह का। बहादुर हो तुम बहुत। शुक्रिया कैप्टन। ये एक दूसरे को जानते हैं क्या? आपके कैप्टन हमारे लेफ्टिनेंट के टीचर थे, उन्हें पढ़ाते थे, इसीलिए जान पहचान है। कौन किसका टीचर है, मैं समझा नहीं कुछ। मेरा मतलब हमारे कैप्टन आपके कैप्टन के शागिर्द हैं, उनसे पढ़ते थे। तो इसी वजह से उन दोनों के बीच में ये जान पहचान है। अच्छा, समझ गया। शागिर्द, बहुत जबरदस्त। शागिर्द, क्या बात है, गले तो लग जाओ यार। सच कहूँ तो आप सब भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे। क्या बात है, बहुत ही अच्छे। इन दोनों पर जान कुर्बान जाओ इन दोनों पर। बिल्कुल सही कहा मेरे भाई, दो रूहें एक जान, इन दोनों पर हमारी जान कुर्बान। चलो टीम, तैयार हो जाओ, चलते हैं। मुझे तुर्की वापस जाना है। सब्र करो, इन हालात से मायूस नहीं होना है। ये हमें मार क्यों नहीं देते? वीडियो बनाने से लगता है उनका मकसद कुछ और है, लेकिन क्या है पता नहीं। तुम मुझे छोड़ोगे तो नहीं ना? नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हें तो बुखार हो रहा है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है अली शेर,
बहुत दर्द। जानता हूं, फिक्र नहीं करो, हम जरूर जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा ही हो, लेकिन उम्मीद टूटती ही जा रही है। क्या करेंगे? वो इंसान जो हुजाली जैसी जगह पर भी जिंदा रह सके, वो कहीं भी जिंदा रह सकता है। अली, अली शेर। मैं 7 साल का था। गोली चलने की आवाज पर मेरी मां ने सबसे पहले मुझे देखा। छुप जाओ, फौरन छुप जाओ, गोदाम में छुप जाओ, बाहर नहीं निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए बाहर नहीं निकलना। मैं घंटों तक छुपा रहा और फायरिंग की आवाज गूंजती रही। मैं अपनी मां, अपने दादा और अपनी दादी की आवाज अब तक सुन सकता हूं। मुझे अब तक अपने घर के जलने की बू आती है। मैंने अपनी आंखें इतनी मजबूती से बंद की, मुझे लगता था वो मुझे देख नहीं सकते। इसी वजह से मैं वहां छुपा रहा, अपने आप को तसल्लियां देता रहा और फिर मैं वहीं सो गया। मैं ये भी नहीं जानता कि मैं वहां कितनी देर तक सोता रहा। पता है मैंने उठने के बाद क्या देखा? मैंने उससे देखा, सितारे और हिलाल के साथ, जिसकी बड़ी बड़ी मूंछें थी। और फिर उस आदमी ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। फिर उसने मुझसे कहा कि बेटा रोना बंद करो, अब वो आए भी तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो अगर मैं वहां से बच सकता हूं तो हम भी यहां से जा सकते हैं, इसलिए बेफिक्र रहो। अगर आपका यकीन मुकम्मल है तो आपकी मदद जरूर होगी। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, मायूस होने के बजाय हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। सैटेलाइट फोन देना। लेफ्टिनेंट साहिबा, लेफ्टिनेंट साहिबा, अगर आप कहें तो मैं इनको उठाकर इनके कमरे में ले जाऊं? हाँ दोआन, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो खुद ही उठ जाएंगे थोड़ी देर में। 2 मिनट सुकून से आराम कर लें तो क्या हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर ये इसी तरह लेटे रहे तो इनकी गर्दन में झटका भी आ सकता है। पहले ही इतना बोझ है, फिर ये क्या करेंगे? हाँ ठीक कहा ना? तुम पागल हो गए हो क्या? बेवकूफों की तरह बातें करना बंद करो। लेफ्टिनेंट, स्वाट टीम। जी बोलिए कैप्टन। चेतन, कर्नल से बात करवाओ।
एक मिनट कैप्टन। कर्नल साहब, कर्नल, टीम राब्ते में है। हाँ टीम, क्या सूरत हाल है? कर्नल, इस वक्त हम अपने आजरी भाइयों के साथ हैं। हम अपने दूसरे टारगेट की तरफ जा रहे हैं और अब तक कोई गैर मामूली हादसा पेश नहीं आया। कैसे है वो सब? क्या उनमें कोई हमारी जान पहचान का है कैप्टन? जी हाँ कर्नल, इस टीम के कमांडर हमसे ब्रीफिंग ले चुके हैं। मेरी तरफ से भी उनकी खैरियत पूछ लेना कैप्टन, और मेरा सलाम कह देना। बेटा बहुत ध्यान से। ठीक है, समझ गया कर्नल। दोआन। जी सर, बोलिए। सुनो मेरी अम्मी जान, जाओ जाके मेरे लिए एक टोस्ट फ्राई करो और एक कप कॉफी भी ले आना। जाओ। जो हुक्म आपका सर। हालांकि लेफ्टिनेंट में सो रहा था, लेकिन इस शख्स का एक एक लफ्ज मेरे कानों में चुभ रहा था। टीम आओ चलो।
एहसान बुजुर्ग, हमने आपको तकलीफ तो नहीं दी ना? बेटा, मैं मर गया हूं, बताओ मुझे। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं चचा? अल्लाह आपको लंबी जिंदगी अता करे चचा। अभी तक तो आप जवान हैं माशाल्लाह। तो फिर ये ख्वाब है? अगर मैं मरा नहीं तो फिर ये जरूर ख्वाब है। कल देखिए हम रुको 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 बेटा, कहीं नहीं जाना, रुको। क्या हुआ कैप्टन? जल्द पता चल ही जाएगा, सब्र करो। हम आखिर इनका इंतजार क्यों कर रहे हैं? उन्हें हल्का नहीं लो सरदार। ये शख्स 24 घंटे सद्दाम के साथ उनकी जेल में था। उनकी पूरी जिंदगी आजादी के लिए लड़ते लड़ते ही गुजरी है। इनका नाम अब्दुल वाहिद अल तुर्किया है। गांव का कोई भी शख्स उनके सामने उफ तक नहीं कर सकता। समझ गया। कुबला, तुम्हारे ख्याल में मैंने कल रात कागान को कितनी बार फोन किया और कितनी बार राब्ते में नाकाम रही होंगी? 10। मैंने पूरे 38 बार कॉल की लेकिन बात नहीं हो सकी उससे। अगर मैं कैप्टन तक नहीं पहुंच सकी तो मैं पाशा से बात करूंगी। कुबला, अच्छा आइडिया है ना? ये क्या हो रहा है? हम यहाँ से जिंदा नहीं निकलेंगे। मेरे पास तुम्हारे लिए एक मशवरा है। इंजीनियर के बगैर बाहर निकलने का सोचना भी नहीं। हम जा रहे हैं। तैमूर, हम कहाँ जा रहे हैं? यहाँ देखो अहमक इंसान, हम खुद उन लोगों के जाल में फंस गए हैं जिनको मैंने जाल में फंसाया था।